फिर तो सब भर्ती करो। अगर जांच तुम में से कोई नहीं चाहता, छोड़ दो। जो पकड़े गए ये 12-18, तो इनको क्यों गिरफ्तार किया है? ये तो बहुत ही नेक बच्चे हैं, है भाई। अरे ये बहुत, देखो इनके घर वालों का सोचो, इनको छोड़ दो। इनको क्यों पकड़ा है? ये होनहार बच्चे हैं। चोरी करके लाए तो क्या बात हुई? तुम्हारी मेहनती की जगह लग गए तो क्या बात हुई? अगर आवाज नहीं उठाओगे तो यही मतलब हुआ इसका। तो फिर इनको क्यों, जब इन्वेस्टिगेशन चाहती नहीं, उन्होंने भी तो इन्वेस्टिगेशन की है। तुमने एफआईआर पढ़ी? इनको जांच करके तो पकड़ा होगा इन 12 नमूनों को, या बिना जांच के पकड़ लिया? तुम बताओ मुझे। इनको छोड़ दो फिर, इन्हें ही क्यों पकड़ रहे हो? फिर तो वो 36 के 36,000 गारंटी दे रहा हूं। मेहनती एक भी लग जाए तो आके बता देना। इनकी संख्या अगर एक साथ 12 है ना, तो ये कम नहीं है। हमारे समय पर भी इक्का दुक्का पकड़े जाते थे। 12 तो आज तक मैंने किसी भर्ती में पकड़े नहीं देखे। यूपी टेट का पेपर के लिए लीक हुआ था, जाके देखो क्या किसी भी जगह 12 पकड़े गए? यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले। नहीं पकड़े गए होंगे 12-18 ऐसे ऐसे पकड़े जा रहे हैं। कल भी कुछ खबर, मैंने कल भी बोला था, मैं कल बोला था रात को, जब मैंने यूपीएसआई की बोला था कि ये ट्विटर कैंपेन चलाएंगे कि कल भी पकड़े जाएंगे। और न तुम प्रतीक चौधरी के केस को उठाते और न पकड़े जाते, क्योंकि 6 मई को उस पर जांच बैठी थी। नहीं तो तुम खुद अपनी बुद्धि से सोचो, 6 मई का लखनऊ उसका डीवीपीएसटी था। फिर एक लोग कह रहे थे कि इनको सबको लखनऊ बुलाया गया, जो 154 वाले। बिल्कुल नहीं, बहुत से ऐसे जिन्होंने गोरखपुर में, वाराणसी में दिया है। इसका मतलब जांच जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही। अगर सबको लखनऊ बुलाया जाता तो वो वाराणसी वाला क्यों पकड़ा जाता, जिस पे अपना शपथ पत्र भी लिखना नहीं आ रहा था? क्यों वो कार वाला तो नहीं पहुंचा? इनमें तो ऐसे भी होंगे ना जो नहीं पहुंचे, जो डीवीपीएसटी में पहुंचे ही नहीं होंगे। फिर क्या होंगे वो? अगली बार किसी एग्जाम में धांधली करेंगे। ये 9,000 तो चलो निकल गए इनमें से, अगली बार वो धांधली करेंगे। क्या पेपर इतना इजी था? तुम बताओ। अब तो आंसर की आ चुकी हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं उन टीचरों से कह रहा हूं जो पीठ दिखा रहे हैं, तुम आज भी पेपर दे दो। आज भी तुम अगर 130 ले आओ तो शर्त है। अब तो आंसर की आ चुकी हैं। कैसी बात कर रहे हो यारो? मतलब इतनी भी क्या दुश्मनी विवेक से? अरे भाई, पेपर अच्छा लेवल था। विवेक जी ने भी पेपर दिया था, वो विवेक जी जिन्होंने 5 साल पढ़ाया एसआई को, जो आज भी 511 में से 200-250 धारा याद किए हुए हैं। तो कहने का अर्थ क्या, पेपर का लेवल पता था कैसा है कैसा नहीं है। इतना हलवा नहीं था, कोई भी उठा के 160 हमारे भी आ जाते। नहीं तो कारण था उसमें ऐसे कमीने की वजह से मेरिट ऊपर गई। जब 301 मैंने जो मेरिट उस समय बताई थी, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से मेरिट थी कि पिछली बार से इतना ज्यादा चेंज आ सकता है। 100, 105, 105 से 110 जनरल ठीक है। इतना पढ़ा लिखा बच्चा ले आएगा 9,534, इतने बच्चे होंगे यूपी में। पैट को देखते हुए भी कि कितनी परसेंट में 90 अबोव वाले कितने, उसी के हिसाब से। लेकिन ये नहीं कि अगर पिछली बार 232 पे हुआ तो इस बार 300 पे होगा। ये क्या 80, 60, 40, 50 नंबर मेरिट बढ़ती देखी है तुमने? सीजीएल का भी इतने लगभग मार्क्स का पेपर होता है, 50 नंबर का फेर देखा है? तुम खुद अपनी बुद्धि लगाओ, तुम किसकी क्यों सुनते हो? चलो हम तो सब यूट्यूबर सही, हम सब मान लो बेकार सही, तुम्हें खुद भी तो दिमाग होगा ना। कल को दरोगा बनोगे, तुम्हें यहां खुद तो है ना ये थोड़ा, ये कुछ तुम्हारे अंदर भी तो ये भगवान ने बुद्धि दी है, खुद सोचो। अरे 50 नंबर का अंतर आता है क्या? मैं तुम्हें 250 वाला सेलेक्ट दिखा दूं, 232, 244 वाला सेलेक्ट दिखा दूं, 2019 में जो रिजल्ट आया था, और ये 301 पे जो मेरिट लगी है, ये अंतिम बच्चा है, अंतिम बच्चा। इसका मतलब 302, 45, 310, 350, 360, 380 वाले भी होंगे। तो इतना बड़ा हो गया, इतना इजी पेपर, इतनी ऊंची कट ऑफ चली गई। हार्ड पेपर की कट ऑफ कम होती है ज्यादा, और बहुत से लोगों ने तो पहले ज्यादा कट ऑफ बता दी थी, क्योंकि उन्हें पता था, हर पेपर में पता होता है। ठेके वाले काम पहले से पता उनको,
तो हमने तो भैया कल ठान ली है सुबह 9 बजे, किस किस को पता है ये बात? और क्या 3600 यहां पर होने से तुम अपनी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे, जब तक कि वो 36,000 भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे जिनका डीवीपीएचडी। अगर तुम्हारी रनिंग हो गई है कोई बात नहीं, तुम्हारी भर्ती पे जरा नहीं सोच रहे, जरा नहीं सोच रहे भर्ती रुके, केवल सोच रहे 10 दिन एसआईटी जांच करके निकाल देगी। 40-50 अफसर लेकर एसआईटी जांच करे, 10 दिन में रिजल्ट, 10 दिन में पता चल जाएगा 500 बेकार है, 50 बेकार है, 5 बेकार हैं, उनको पकड़ लो, भर्ती पूरी करा दो। और भर्ती प्रक्रिया भी रोकने की नहीं कह रहे, लेकिन गलत बच्चों को भर्ती मत होने दो। कल किसी मां बहन की इज्जत के साथ खेलेंगे, क्योंकि इसको अपने 20 लाख रुपए भी निकालने होंगे, इसने दिए हैं तो।